इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल हम आप भगवान को तीर्थराज प्रयाग में विश्राम कराए थे। भक्ति मणि की चर्चा कल करेंगे। आज प्रसंग बहुत विस्तृत है, इसलिए प्रसंग में रहते हैं। भगवान तीर्थराज प्रयाग में ऋषिवर भरद्वाज जी से आज्ञा पाकर आगे चले। गांव नगर में जिधर प्रभु जा रहे हैं, बाहर ही बाहर निकलते हैं। नगर के क्षेत्र के सभी लोग, गांव के लोग, जो गिरिवासी वनवासी हैं, भगवान की मंगल मूर्ति देखकर सिहाते हैं और अपना अपना कयास है। जिन जिन ने भगवान का दर्शन पाया वो परम पद के अधिकारी हो गए। मार्ग में दो विश्राम भया है, तब प्रभु महर्षि वाल्मीकि जी के पावन आश्रम पधारे। महर्षि वाल्मीकि जी भगवान के परम भागवत भक्त हैं, दृष्टा हैं, ऋषि हैं। भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान आ गए। ब्रह्मचारी गणों से जब संदेश प्राप्त हुआ है तो महर्षि जी दौड़ पड़े। प्रभु ने देखते ही उनको दंडवत किया। महर्षि वाल्मीकि ने आशीर्वाद दिया, आश्रम लाए, यथा योग्य बास दिए, कंद मूल फल मधुर मंगाए, आसन दिए, विश्राम होने लगा। और वाल्मीकि बाबा भगवान की मंगल मूर्ति का दिव्य दर्शन नेत्रों से रसपान करने लगे। भोलेनाथ कहते हैं, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरति नयननी। भगवान की मंगल मूर्ति को निहारने लगे महर्षि जी। प्रभु जान गए। भगवान उठ बैठे। महर्षि वाल्मीकि जी का भगवान का बड़ा दिव्य संवाद हुआ। महर्षि जी से भगवान ने पूछा, हे देव, हम कहाँ रहें? अब जहाँ रावुर आयस होई मुनि उद्वेगन पावई, कोई तह रच रुचिर परन तृणशाला बास करऊं कछु काल कृपाला। जहाँ आपकी आज्ञा हो वहाँ हम कुटिया बना लें। निहोर ये है कि मेरे निवास करने से किसी मनस्वी को, ऋषि को, मुनि को कोई कलेश न हो। है यहाँ भगवान ने सिद्धांत कहा। नारायण मिलते हैं। जय जय हरि शरण। मुनि तापस जीनते दुख लहई, मुनि तापस जीनते दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई, ते नरेश बिनु पावक दहई, मंगल मूल विप्र परितोषु, मंगल मूल विप्र परितोषु,
भगवान ने कहा मंगल की खान है, मंगल की जड़ है, विप्र देवताओं का परितोष। परितोष माने संतुष्ट कराना। ब्राह्मण जिससे संतुष्ट है उसका सर्वकाल मंगल होगा। अब यहां बात बहुत है तो कह देते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं। ब्राह्मण को संतुष्ट रखना चाहिए नहीं, ब्राह्मण को संतुष्ट रहना भी चाहिए। असंतुष्टो द्विजा नष्टा संतुष्टो च महीपति, स्मृति। विप्र जो असंतोषी है उसका नाश हो जाता है, राजा जो संतोषी है उसका नाश हो जाता है। राजा को अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहिए। और ब्राह्मण देवता को हर हाल में धर्म सम्मत आठम यथा लाभ संतोषा भक्ति के आश्रय में संतुष्ट रहना चाहिए। मनस्वी तपस्वी जिससे दुख पावे उस राजा का विनाश हो जाता है। राजा कैसा होना चाहिए? अतो भागवतों का, विप्रजनों का, साधुजनों का सम्मान करने वाला होना चाहिए, आदर करने वाला होना चाहिए। ये भगवान के श्रीमुख वचन है, गोस्वामी जी नहीं लिखते, भोलेनाथ नहीं कहते। भोलेनाथ कहते भगवान ने ऐसा कहा। आप कोई अनुष्ठान कर रहे हो अथवा यात्रा पर हो, प्रयास करें, कहीं भी गए हो पूजन ही कर रहे हो, ब्राह्मण संतुष्ट हो, आशीर्वाद दे तो यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण देवता कितने व्यवहार से संतुष्ट होते हैं, क्या करें कि संतुष्ट हों, ये उनके ऊपर है। हम प्रयास करें कि वो संतुष्ट हों। मंगल की जड़ ये है, नहीं तो दही कोटि कुल भूसुर रोसु। बहुत व्यवहार करने का भी कोई अर्थ नहीं है। दंभ प्रधान भक्ति का भी कोई अर्थ नहीं है। अहम प्रधान यज्ञ का कोई अर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवत कभी आप श्रवण किए हो तो उसमें एक प्रसंग है वामन देव का। वामन अंगुल के भगवान विप्र बनकर आ गए। वामन देव महात्मा दानवेंद्र बलि ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, हमारे राज्य में ऐसा कौन सा अकाल पड़ा है कि आपको यह अवस्था प्राप्त हो गई? हम तो अधर्म में गति नहीं करते हैं, फिर किसी विप्र बालक की यह अवस्था। देखिए, राजा के पापों का प्रभाव प्रजा के ऊपर पड़ता है। ये अकाल, ये दुष्काल, ये दुष्प्रवृत्तियां, ये दुराचार, ये अधर्म, ये राजा यदि धर्मशील है, सात्विक है, घर का पिता धर्मशील है, सात्विक है, शुद्ध बुद्ध है, तो परिवार पर उसके जीवन का सीधा प्रभाव पड़ता है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, आपको शरीर प्राप्त हुआ और आप यज्ञ में कुछ याचना करने आए हैं। आपको क्या चाहिए? विप्रदेव वामन जी बोले, हे महाराज, मुझे तो भूमि चाहिए बस। भूमि? कितनी भूमि चाहिए? बोले 3 पग। ठहाका लगा के हंस पड़े दानवेंद्र। बोले, हे देव, एक तो आप 52 अंगुल के हैं, वामन हैं,
और आपके पग इतने छोटे हैं, आप 3 पग का करेंगे क्या? विप्रदेव वामन जी ने कहा, राजन मुझे मात्र 3 पग ही चाहिए। अच्छी बात, 3 पग ले लीजिए। महात्मा बलि के गुरु जी थे शुक्राचार्य महाराज। शुक्राचार्य ने नेत्र बंद कर दिया और देखा ये ब्राह्मण बालक नहीं है, ये तो विष्णु है। ये मेरे शिष्य को छलने आ गया। चिल्ला पड़े शुक्राचार्य, अधर्म 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 अधर्म, कदापि नहीं कदापि नहीं कदापि नहीं, ये तो छल है। दानवेंद्र, ये विष्णु इस स्वरूप में आए हैं, संकल्प न लेना, कदापि नहीं लेना। महात्मा राजा बलि हाथ जोड़ लिए गुरु महाराज के। गुरु जी, आज तक जो आपने पाठ सिखाया उसमें यही था, तुम्हारे द्वार पर कोई याचक आ जाए वो खाली नहीं जाना। आप सुनते होंगे जब कलावा आचार्य जी बांधते हैं संकल्प के साथ में, तो वो कहते हैं, जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिपदनान रक्षे माचलम आचल। जेन बद्धो बलि राजा, जिससे भगवान सूत्र बंधन करके संकल्प पूर्वक बलि को धर्म बंधन में बांधे, हमारे यजमान का यह रक्षा रक्षा करे, रक्षा रक्षा अचल बनाए, श्री ऐश्वर्य की वृद्धि हो। तो दानवेंद्र ने कहा, गुरुजी अब तक आप यही पाठ सिखाते रहे कि जो आए खाली न जाए, जो आए वापस न हो। क्या वो विद्या, वो प्रकाश, वह मार्गदर्शन सब असत था? असत तो नहीं था, लेकिन ये जो मांगने आए हैं ये उचित काल नहीं है, परिस्थिति नहीं है, समय नहीं उचित है, और ढंग भी नहीं, व्यवहार भी नहीं, कहां कब क्या करना चाहिए इसका विवेक तो होता है। महात्मा बलि के स्वभाव में दान सहज हो गया था। अब जो बलि ने कहा वो समझने योग्य और जीने योग्य है। गुरुदेव, जीव याचना करने आया तो आपने कहा दान करो दान करो दान करो दान करो। अब जब साक्षात भगवान आ गए तो आप कहते हैं ना करो ना करो ना करो ना करो। ये कैसे संभव है? हमारे दान करने के व्यवहार से ही तो आज भगवान दान लेने आ गए। आज तो आपका शिष्य दान अवश्य करेगा। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु त्यजो। गुरु जी न माने, गुरु जी क्यों मानेंगे? चेले का कल्याण करना है। तो वामन देव के जल के कमंडलू में जाके बैठ गए। जैसे ही जल के लिए बलि ने हाथ बढ़ाया तो गुरु जी बैठे पड़े हैं वहां और निकले नहीं। भगवान ने एक सीख निकाली छतरी से, कमंडलू में लगा कि कुछ कण आ गए हैं। जब निर्मल किए तो निकल के बाहर आए, तब तक एक नेत्र जा चुका था। शुक्र आज भी ऐसे ही। बलि ने दिया, संकल्प दिया, और 3 पग भूमि में भगवान ने बलि का शरीर तक नाप लिया।
क्या है? ऐसा न होता तो आज हम बलि का गुणगान न करते होते। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।